अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने बेसल न्यूक्लियाई की न्यूरो एनाटॉमी पढ़ी थी और इस लेक्चर में हम जितनी भी इसकी एफेरेंट्स है, इफेरेंट्स है, ये सारे कनेक्शंस हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा बेसल न्यूक्लियाई है ये किसी और जगह के साथ इसकी कोई रिलेशन नहीं है सिवाय सेरेब्रल कॉर्टेक्स के। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ये इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर उसी को ही वापस देता है। तो बेसल न्यूक्लियाई की जितने भी कनेक्शन है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ ही होंगे। अच्छा, शुरू करते हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियाई हमारे पास इन्वॉल्व है और कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे होते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, जितने भी हमारे पास एफरेंट्स है वो कहाँ पे आएंगे? वो आएंगे कॉर्डेट पे प्लस प्यूटामिन। ये इन दोनों न्यूक्लियस को एफरेंट्स हमारे पास आएंगे। अच्छा, यहाँ से फिर एफरेंट्स जाके ग्लोबस पेलाइडस की तरफ जाएंगे। सही है। अच्छा, ये कॉर्डेट और प्यूटामिन कौन कौन सी जगह से यहाँ पे आते हैं एफेरेंट्स? तो पहला है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स से जो एफेरेंट्स यहाँ पे आते हैं, एफेरेंट्स इसकी तरफ आते हैं और फिर इससे जब निकलते हैं वो होंगे इफेरेंट्स। सही है। जिस न्यूक्लियस के पास जो भी कनेक्शन आता है, जो भी इम्पल्स आते हैं, वो होगा एफेरेंट, और जो उससे फिर वापस जाएगा किसी और जगह पे तो वो होगा इफेरेंट्स हमारे पास। तो कॉर्टेक्स से यहाँ पे जो एफेरेंट्स आते हैं वो कॉर्टेक्स के सेंसरी पार्ट से ज़्यादातर आएंगे। सेंसरी कॉर्टेक्स से। सेंसरी कॉर्टेक्स कहाँ पे था? जो सेंट्रल सर्कस था उसके पीछे हमारे पास सेंसरी कॉर्टेक्स था, तो उधर से ही आएंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास फाइबर्स आएंगे इसको कार्टिको स्ट्राइटल फाइबर्स, इसे क्या कहते हैं? कार्टिको स्ट्राइटल फाइबर्स। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे कौन सा होगा? ग्लूटामेट। और ग्लूटामेट आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ये है एक्साइटेटरी। ग्लूटामेट एक्साइटेटरी। तो कार्टिको स्ट्राइटल फाइबर्स ये कार्टिक से, मतलब कार्टिको स्ट्राइटल, स्ट्राइट के कार्डेट प्लस प्यूटामिन, ये न्यू स्ट्राइटम है ना, तो कार्टिको स्ट्राइटल फाइबर्स मतलब जो भी जहाँ से भी फाइबर जाते हैं यहाँ पे, तो एंड में हम स्ट्राइटल लिखेंगे और उसका नाम। तो ये कार्टिक्स है तो कार्टिको, कार्टिको स्ट्राइटल फाइबर्स। ये ग्लूटामेट यहाँ पे होगा न्यूरोट्रांसमीटर, और वो है एक्साइटेटरी। फिर दूसरा थैलेमस। थैलेमस से जो यहाँ पे आते हैं थैलेमिको, मतलब ये थैलेमस से आता है ना, थैलेमिको स्ट्राइटल फाइबर, और इसके न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हमें पता नहीं है। फिर तीसरा है सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा, जो सब्सटेंशिया नाइग्रा से यहाँ पे आते हैं इसे हम बोलेंगे नाइग्रो स्ट्राइटल फाइबर। नाइग्रो स्ट्राइटल फाइबर मतलब नाइग्रो स्ट्राइटम, तो नाइग्रो स्ट्राइटल फाइबर। यहाँ पे जो हमारे पास है न्यूरोट्रांसमीटर वो है डोपामीन, और डोपामीन क्या है? इनहिबिटरी। सही है। तो यहाँ पे डोपामीन। अच्छा, फिर चौथा कौन सा जगह है जो फाइबर एफेरेंट लेके आता है ग्लोबस कॉर्डेट प्लस प्यूटामिन को? वो है मिड ब्रेन, या सॉरी ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम से यहाँ पे कुछ फाइबर्स आएंगे, उसे कहते हैं ब्रेन स्टेम स्ट्राइटल फाइबर। ब्रेन स्टेम स्ट्राइटल फाइबर। और यहाँ पे सेरोटोनिन हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होगा। कौन सा? सेरोटोनिन। ये भी इनहिबिटरी है। तो ये अब अच्छा सा चार्ट बना ले। ये कॉर्डेट प्लस प्यूटामिन ये दरमियान में लिख लें। फिर कॉर्टेक्स से जो भी फाइबर्स आते हैं कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, थैलेमस से जो फाइबर और न्यूरोट्रांसमीटर तो इसका खैर हमें पता नहीं है। फिर सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो फाइबर आते हैं और जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है, और एंड में ब्रेन स्टेम से जो फाइबर आते हैं और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? सेरोटोनिन। ये आपने लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे तो इसका एफेरेंट हो गया। अब इससे ईफेरेंट कौन से निकलते हैं? ये है कॉर्डेट प्लस प्यूटामिन, मतलब न्यू स्ट्राइटम, सिंपली न्यू स्ट्राइटम। यहाँ से ईफेरेंट जाएंगे कहाँ पे? ग्लोबस पेलाइडस पे। सिंपल। यहाँ से
ग्लोबस पेलाइडस पे जाएंगे। इसे कौन से फाइबर्स कहेंगे? मतलब ये स्ट्राइटम से जाते हैं ना, तो पहले स्ट्राइटम, स्ट्राइटो पेलाइडम, पेलाइडस से ग्लोबस पेलाइडस जाते हैं ना, स्ट्राइटो पेलाइडम फाइबर्स ये हमारे पास यहाँ पे होंगे। और न्यूरोट्रांसमीटर का कौन सा है? गाबा। सिंपली ये है न्यूरोट्रांसमीटर गाबा। फिर ये स्ट्राइटम से सब्सटेंशिया नाइग्रा की तरफ भी जाते हैं। कहाँ पे? सब्सटेंशिया नाइग्रा। उधर सब्सटेंशिया नाइग्रा, सॉरी, अच्छा उधर सब्सटेंशिया नाइग्रा यहाँ से चल जाते थे ना इधर, तो उसको हम क्या कहते थे? नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर। इधर अगर स्ट्राइटम से सब्सटेंशिया नाइग्रा की तरफ जाते हैं तो इसको स्ट्राइटो नाइग्रो पेलाइडल फाइबर्स, स्ट्राइटो नाइग्रो पेलाइडल फाइबर्स यहाँ से भी इस तरह जाते हैं, तो स्ट्राइटो नाइग्रो पेलाइडल फाइबर्स। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर कुछ ज़्यादा है, गाबा भी हो सकता है, गाबा भी है, एसिटाइलकोलिन भी है, सब्सटेंस पी भी है। ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे हो गए। तो ये इसका हो गया इफेरेंट, सही है। अच्छा ग्लोबस पिलाइडस की तरफ जो आते हैं, ये ग्लोबस पिलाइडस के लिए तो एफेरेंट हो गया, इसके लिए तो एफेरेंट हो गया ना, इसके लिए क्या है? इफेरेंट। यहाँ पे भी ये इफेरेंट, और इसके लिए सब्सटेंशिया नाइग्रा के लिए ये एफेरेंट हो गया, मतलब इसकी तरफ आ रहा है, तो इसके लिए एफेरेंट और इसके लिए ये इफेरेंट। अच्छा फिर मतलब ग्लोबस पिलाइडस से इसके लिए तो ये एफेरेंट हो गया ना, इससे कुछ इफेरेंट्स भी निकलते हैं बाहर की तरफ। अच्छा फिर ग्लोबस पिलाइडस के मैं बताता हूँ कि इससे कौन कौन से इफेरेंट निकलते हैं। अच्छा ग्लोबस पिलाइडस से कौन कौन से इफेरेंट जाते हैं? इससे 4 किस्म के इफेरेंट जाते हैं। नंबर 1 अंसा लेटिकुलेरस, लेटिकोलेरिस, इस तरह कोई स्पेलिंग होगा। अच्छा यहाँ ये किधर जाते हैं? थैलेमिक न्यूक्लियाई, थैलेमिक न्यूक्लियाई। ग्लोबस पिलाइडस से अंसा लेटिकुलेरस थैलेमिक न्यूक्लियाई की तरफ जाते हैं। फिर दूसरा है फेसिकुलेरस, लेटिकुलेरस या रेटिकुलेरस, ये जाते हैं सब थैलेमिक न्यूक्लियाई के पास। तो ये 2 हो गए। अच्छा तीसरा पेलाइडो सब थैलेमिक फाइबर्स, पेलाइडो सब थैलेमिक फाइबर्स ये जाते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा की तरफ। फिर है चौथा हमारे पास है पेलाइडो टिगमेंटल फाइबर। ये टिगमेंटम जो है ये मिड ब्रेन का हिस्सा है, दरमियान में जो है। अगर ये मिड ब्रेन है, इस तरह मैं मिड ब्रेन बता दूँ, इसकी क्रॉस सेक्शन, ये इसके पीछे वाला हिस्सा है, ये इंटीरियर, यहाँ पे होगा टिगमेंटम, ये है टिगमेंटम, सही है। तो यहाँ पे जो आएगा मिड ब्रेन में, ये है पेलाइडो टिगमेंटल फाइबर। तो ये कहाँ पे आएगा? टिगमेंटम ऑफ ब्रेन। अच्छा ये हमारे पास कनेक्शंस ख़त्म हो गए, जितने भी कनेक्शन थे। तो शुरू करते हैं पहले वाले कनेक्शन से, अभी आपको इजीली याद हो जाएगा। अच्छा कॉर्डेट प्लस प्यूटामिन ये न्यू स्ट्राइटम है, इसके पास कौन कौन से आते हैं? कॉर्टिक से आते हैं कॉर्टिकोस्ट्राइटल फाइबर, ग्लूटामेट रिलीज, इसमें ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एक्साइटेटरी है। फिर है थैलेमस से न्यू स्ट्राइटम की तरफ या कॉर्डेट प्यूटामिन की तरफ थैलेमिको स्ट्राइटल फाइबर। फिर सब्सटेंशिया नाइग्रा से नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर डोपामीन रिलीज़ करते हैं जो कि इनहिबिटरी है। फिर है ब्रेन स्टेम से, तो ये है ब्रेन स्टेम स्ट्राइटल फाइबर और सीरोटोनिन जो कि इनहिबिटरी है वो रिलीज़ करता है। फिर ये कॉर्डेट प्लस प्यूटामिन से ग्लोबस पिलाइडस की तरफ जाते हैं, तो ये कॉर्डेट प्लस प्यूटामिन से ग्लोबस पिलाइडस की तरफ इफेरेंट जाते हैं। तो ये जो इफेरेंट है इसे स्ट्राइटो पिलाइडल फाइबर जब ये ग्लोबस पिलाइडस की तरफ जाते हैं, और ये कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है? गाबा। फिर सब्सटेंशिया नाइग्रा की तरफ भी कुछ जाते हैं कुछ फाइबर, उसे स्ट्राइटो नाइग्रो पेलाइडल फाइबर जो कि गाबा एसिटाइलकोलिन सब्सटेंस भी रिलीज़ करता है। ये तो हो गया स्ट्राइटम से इफेरेंट। फिर ये ग्लोबस पिलाइडस से
कौन कौन से ग्लोबस पेलाइडस से हमारे पास यहाँ से कौन कौन से इफेरेंट निकलते हैं। तो यहाँ पे 4 किस्म के इफेरेंट हो गए। नंबर 1 अंसा लेटिकुलेरस जो कि थैलेमिक न्यूक्लियाई के पास जाते हैं। फिर है फेसिकुलेरस लेटिकुलेरस जो कि सब थैलेमिक न्यूक्लियाई की तरफ। फिर ग्लोबस पेलाइडस से पेलाइडो सब थैलेमिक फाइबर जो सब्सटेंशिया निग्रा की तरफ जाते हैं। फिर पेलाइडो टेगमेंटल फाइबर जो कि टेगमेंटम ऑफ द ब्रेन तक जाते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गए मुख्तलिफ इसकी एफेरेंट्स और इसकी इफेरेंट। ये बहुत ज़रूरी है, ये पेपर में अगर आएगा तो आपने ये ज़रूर लिखना है साथ में। अच्छा, मेन फंक्शन क्या हो गया बेसल न्यूक्लियाई, हमने इतना पढ़ लिया। बेसल न्यूक्लियाई इसकी मेन फंक्शन क्या है। तो इसकी मेन फंक्शन जो है हमारे पास वो है कंट्रोल ऑफ पोस्चरल एंड वॉलंटरी मोशन या मूवमेंट्स। जितने भी हमारे पास पोस्चरल और वॉलंटरी मूवमेंट्स है इसे कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव रोल भी है इसकी। कॉग्निटिव रोल, कॉग्निटिव रोल मतलब हमारी मेमोरी को, पुरानी चीज़ों को याद करता है कॉग्निटिव रोल। मतलब अगर ये मैं लिख का ही करता हूँ ना, बचपन में मैं इतनी मतलब इस तरह तो नहीं लिख सकता ना, काफ़ी बंदे को मुश्किलात हो जाते हैं। जब उस टाइम ये होता है कि जो बेसल न्यूक्लियाई के जो कनेक्शन है, जो पढ़ेंगे आप फिजियोलॉजी में, कॉर्डेट सर्कस, प्यूटामिन सर्किट, वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते। अगर कोई काम मैं करता हूँ पहली दफ़ा तो ये इसी तरह एक फ़ाइबर बन गया, तो ये तो इतना ज़्यादा मतलब हमारे लिए रोल नहीं रखता ना। जब वो मैं बार बार करता हूँ ये फाइबर्स बनेंगे बनेंगे, डीप हो जाएंगे डीप हो जाएंगे, फिर वो काम अगर मैं आंख बंद के भी कर लूँ तो वो मैं ठीक ठाक ही कर लूँगा। तो जितने भी कॉग्निटिव रोल्स हैं वो भी कंट्रोल करता है बेसल न्यूक्लियाई। तो ये तो इसका छोटा सा फंक्शन हो गया। फिर इसके बारे में जितने भी कनेक्शन है ये हमने जो पढ़ लिया मुख्तलिफ कनेक्शन, ये फिजियोलॉजी में आप पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है फिजियोलॉजी में, ये बहुत ज़्यादा टफ़ टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो किसी को कोई भी मसला हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।